पास समय कम है आज। हाँ, कई लोगों के बड़े आवश्यक काम भी है, तो क्यों ना शुभारंभ किया जाए। तो मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम का शुभारंभ, अगर हमारी यहाँ पर संगीत शिक्षिका विराजित है, अगर कोई माँ सरस्वती की वंदना आप कर देंगी तो फिर कार्यक्रम विधिवत शुरू हो जाए, अच्छा रहेगा। आप सबको सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। आप सबका मैं भी अभिवादन करती हूँ, और आज मुझे अपने साथ शामिल करके आप लोगों ने मुझे बधाई दे दी है, मेरा मान सम्मान बढ़ गया है। और तो अगर मैं आपकी पुस्तक पुष्प पल्लव, इसमें आपने बहुत अच्छी एक सरस्वती वंदना लिखी हुई है। मैं अपने कार्यक्रम को यहीं से शुरू करती हूँ। बहुत सुंदर आपके सामने रखूंगी। ये तो हमको, ये हमारा सौभाग्य होगा। अभिनंदन, स्वागत। बहुत कुछ नहीं आता मुझे, लेकिन जो भी प्रस्तुत करूंगी अगर कमियां रहेंगी तो आप लोग गुणीजन हैं तो मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो मैं शुरू करूं? जी, स्वागत है आपका। माइक ऑन। देखती हूँ। शत शत नमन, नित नमन। पद कंज धवल सुशोभिता, पद कंज धवल सुशोभिता, कंठ श्वेत हार विराजिता, कर दूर तम घटा घिरी, कर दूर तमस घटा घिरी, सद ज्ञान दे आलोक भर चार दे शत शत नमन। कर दूर जड़ता कलुषता, कर दूर जड़ता कलुषता, नव चेतना संचार कर, मृदु कंठ हो मति हो विमल, मृदु कंठ हो मति हो विमल, सरमल्लिका
मृदुहासिनी पद्मासिनी मृदुहासिनी पद्मासिनी आलापे मन भावनी अपने मन भावनी मन ओ द्रवित करुणामयी मन हो द्रवित करुणामयी जगता सकल उद्धार कर सर निर्झरी वीणाधारिणी पम गम पनि द पम प गम गरे सा स निर्झरी वीणाधारिणी मां शारदे सरदय नमन शत शत नमन शत शत नमन सरदय नमन सरदय नमन मानित नमन निर्झरी वीणाधारिणी वीणाधारिणी वीणाधारिणी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने माँ की इस वंदना को, चाहे वो हस्तलिखित थी, लेकिन आपने जो स्वर दिए हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपका माँ भी प्रसन्न हुई इस अर्चना से। आप लोगों का बड़प्पन है, मुझे अपने साथ शामिल किया और इतनी महान हस्तियों से मैं भी जुड़ी हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा, तो मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा इस क्षेत्र में। और जोशी सर के साथ तो बहुत ही, आपने वहां पर उत्थान मंच में तो क्या बताऊं, गदगद हो गई थी मैं तो सुन के। बहुत सुंदर कंठ है आपका, बहुत ही, बहुत अच्छा, गजब आवाज, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी। मैं अब इस आयोजन में अपने मुख्य अतिथि महोदय से 2 शब्द बुलवाते हुए, अगर वो हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को आमंत्रित करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो राम उपासक से लेकर पूरे रामलीला मंचन यहाँ करते हैं और बहुत ही समय से, लंबे अरसे से इतनी सेवा कर रहे हैं, सामाजिक सेवा और शैक्षणिक तो सेवाएं आपकी मिल ही रही हैं। तो मैं चाहूंगी अपने मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचन 2 शब्द देते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय के कुछ मैं अंत में बोलूंगा, फिलहाल आप आमंत्रित करेंगे, मैं लास्ट में बोलूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके पास समय होना चाहिए, आप बने रहेंगे। मैं बने रहूंगा, बिल्कुल बना रहूंगा। मेरी बैटरी फुल है, ये बिल्कुल मैंने 100% रिचार्ज कर रखी है। बिल्कुल सही है। कभी कभी मुख्य अतिथि महोदय बीच में ही जो है फिर आप तो समय देते ही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं बता चुकी हूँ आदरणीय हमारे भाई मोहन जोशी जी के बारे में। तो आप जो भी विचार, प्रस्तुति, गीत, स्वरबद्ध, लयबद्ध, या अपने विचार, राम का विषय जो आज दिया गया है, विश्वव्यापी राम कथा, आप उस संदर्भ में भी कुछ प्रसंग दे सकते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि जी, समस्त उपस्थित कृतिकारों को प्रणाम नमन करता हूँ। और क्योंकि राम की बात आई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उनकी कथाएं तो अनंत हैं, उसका कहीं हम कहाँ उसको ख़त्म कर सकते हैं। वो तो अनंत चलती रहेंगी, अपने अपने बात अपने अपने हिसाब से विद्वान कहते रहते हैं। राम चरितमानस को मैंने पढ़ने का प्रयास किया था और कुमाऊनी में, यदि आप चाहें तो कुमाऊनी का कुछ अंश मैं रखूँगा। और रामचरितमानस ये कुमाऊनी में इस तरह से ये तैयार हो पाया है, इसके कुछ अंश को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। बहुत स्वागत। इसमें
बाकी ऋग्वेद पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। एक पहला प्रथम भाग ऋग्वेद का अभी तैयार हुआ है और दूसरे खंड पर मैं काम कर रहा हूँ। और इसके साथ ही हमारे भगवत गीता पर इस पर भी कुमाऊनी में, ये मैं कुमाऊनी में है, मैं आप अगर कुमाऊनी में बोलूँ तो दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं 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 सर। अच्छा, बहुत अच्छा स्तुत्य प्रयास है आपका। हाँ, ये कुमाऊनी भाषा में छू, जो अपनी भाषा में है छो, मोहिली माई की धार, अपनी भाषा में है छो, मोहिली माई की धार, फिर सुनो मन करूं, सुनो हजारों बार मोहना, सुनो हजारों बार। बहुत अच्छे सर। अपनी भाषा में है जो मोहिली माई की धार, और फिर सुनो मन करो, सुनो बार हजार, और अपनी भाषा नी छोड़ो गीत गिदार, फाट छोड़ जाओ चाहे सात समंदर पार, और अपनी मातृभाषा हित रहो सदा तैयार, और रहो हिया में प्यार, और दिन दिन दून ह्याक बढ़ो, यह हुनर बढ़ो अपार, और अपनी मैड़ी वाणी सुनी ओने यो संसार, मनखा छोड़ी दूध बोली बाकी सब बेकार, आखिर अपनी बोली का जो बुलाओ संसार, आखिर अपनी बोली का जो बुलाओ संसार, मोहना ही में प्यार हो और उपजो उद्गार, मन उपजो उद्गार। मैं अपने भाषा में सबों कौन के अपनी भाषा अपन दूध बोल कर हम लोग थोड़ा संरक्षित करना दीजिए, आप अपना सरल प्रयास करूं। और ये थोड़ा सा वानगी में आप जो हमारे रामचरित मानस लोग ये 24 घंटे पढ़ने लगातार, भाषाई बाध्यता कारण वो समझ नहीं पान पूरा, तो अपनी भाषा में कसी समझ सकनी है कि ये थोड़ा प्रयास कर रहा छी। मैं ज़्यादा समय तो यान है कि प्रस्तुति दे, लेकिन वानगी में सुंदर कांड पहल पद एक वानगी में आप लोगों को बीच में धर्मचान समय हलो तो आज्ञा दिला। और ये मैं जस्ट 3 श्लोक होने, शांतम शाश्वतम अप्रियम अपनम अग्नम निर्वाणम शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शिवम निशम वेदांत वेद्यम विभुम, जैसे श्लोक होने तो लोग ये अर्थ नहीं समझ पान, या दोहर नान्या स्वारोग बदे हृदय मदिए, ये अर्थ नहीं समझ पान। अब कुमाऊनी में यह अर्थ जो शाश्वत शांत प्रमाण ने निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति जनी सर्वव्यापी वेदांतुल जानी, ब्रह्मा शिव से रोज शिवनी व्याप्त में ठुल जगदीश्वर मायाल मन की रूप में दिखणी, राम कयुणी वंदना करूं दयालु रघुवर राजो शिरोमणि, द्वारचु नान्यास बार रघुपते हृदय मदिए, न कोई दूसर इच्छा सांच कोनु रघुपति, ये की जानी कामादि दोष रहित मन करो, रघुकुल श्रेष्ठ पुरी भक्ति दिवापणी, त्योचु अतुलित बलधाम सुने की डानक जा वाली, दैत्य बनाग्नि ज्ञानियों में गिल ज्ञानी, राम प्रिय भक्त पवन सुत सब गुणों की खानी, हे वानरों स्वामी तुमको नमन तुमको नमामि। ये 3 श्लोक छन सुंदर कांड अपन पढ़ी हनोल, जामवंत के वचन सुहाई, यहाँ बटी चौपाई शुरू है, तो यहाँ पर मैं शुरू करना सुंदर शब्द बटी यह शुरुआत कोशिश कर रखी, तो मैं आपको थोड़ा एक पहल पद छोड़ देना। सुंदर बचन जामवंत का भया, सुनी हनुमंत का ही ये अज्ञाया, तब तक देखो बाट तुम भाई सुनी बेरी, तब तक देखो बाट तुम भाई, सही बेर दुख कंध मूल खाई, सियक जब तक होन न देख, बोलो काम भिखणी हर्ष विशेष, योस कन्नोड़ सबु हुनी माथि लगी, हरसी ही धरी रघुनाथ, सागर ढीके पर्वत सुंदर, खेल खेल कूदी पड़ी नाव पर, बार बार रघुबीर सुमेरी, कूदी पवन सुत जोरल भारी, जोडान चरण धरनी हनुमंता, उछीरी गोची पैतावे तुरंता, जस अमोघ रघुपति का बाण,
मानलु के हाथ छुनी फिर कर छो प्रणाम। राम काज करिए बिना निकणी का विश्राम। जान पवन सुत देवों ले देखो जानो बुद्धि बल विक विशेष सुरसा नाम श्यापों की माता भेजिए कैउनु है यो बाता। दे अब देवों लनी के आहार सुनी बचन कया पवन कुमार। राम काज करी बे फिर ओलो सिय की खबर प्रभु को सुनो लो। तब त्यार मुख में पहुँचो लो आई सत्य को में कह तू जान दे माई। वेल उपाय लनी दिन जान मेई दे में कह कोची हनुमान। योजन भरविल मुख पसारो कपि शरीर बड़ो दुगुण विस्तार। 16 योजन भी को मुख है गो तुरंत पवन सुत 32 है गो। जैसे सुरसा मुख बरसो विक दुगुण कपि रूप देखो छो। 100 योजन विले मुख करी दी रूप नानु मवन सुत करी दी। मुख पहुँची फिरूं भ्यार अगीना पर न्योड़े बेबिदा मांगनी ना। मैं कह देवों ले जली जी भेजो छो बुद्धि बल भेद मिलत्यो रो पहचो। राम काज सब कर द्याला तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दीव लगी खुशी लगी हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। यह एक वानगी थी जो मैं पूरी कथा अखिल बने कुमाऊनी में। राक्षसी एक समुद्र में रोथी आकाश माया करी पंछी टी पंछी जीव जंतु जो आकाश उड़ाची। पानी देखी ची उनर पर छाई नी उड़ी शक्ति जे पकड़ी छाया। ये विधि सदा गगनचर खाया उछल हनुमान है लागी करण। विग कपट कपिल झट पछाण फूक मारी पवन सुत बीरा। समुदर पार गया मति धीरा वहाँ जब बण की शोभा देखी। समुदर पार गया धीर मती अनेक बोट फल फूल छाजन पशु पंछी झुंड देखी मन भाण। डान विशाल एक देखो सामणी ऊपरी दौड़ी पहाड़ा दड़ छोड़ी। उमा नयो के कपि की बढ़ाई प्रभु प्रताप जो काल खाची। गिर परी चढ़ी लंका वहाँ देखी कई निजान अति दुर्ग विशेष। बहुत उच्च सागर चारों ओर परम प्रकाशित सुनो परकोट। अब लंका देखने वावटी एक छंद वो हरिगीति का छंद। सुन कोट विचित्र मणिजणी बहुत सुंदर घर हनी चौबटी बाजार भल बाट गली सुंदर पुर बहुत बणी। पैदल खचर हाथी घोड़ा रथों समूह को गिनो। बहुत रूप राक्षसों दल अति सेना बलवर्णन निबणो। बण बाग बगीच फुलवाड़ी ताल कुंभावली ऊंचा जणी। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी। कै मल्ल देह विशाल पर्वत समान अति बल गर्जनी। कै अनेकों खई में भिड़ी कदू विधि एक एक है हाकनी। कर जतन योद्धा कोटि विकट तन चौतरफ रक्षणी। कै भैंस मैंस गधा बकर कै राकस फल भक्षणी। ये लिजिक तुलसी दास नरी कथ पूछे कछु कही। रघुवीर बाण तीर्थ आंगी त्यागी गतियों पहलाल सही।
नगर रखवाव देख बोते कपि मन करूं विचार भोते नान रूप धरि रात नगरम करूं बिहार। अनुमते नमः। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। आपने सुना, बहुत आभार। जय हो। बहुत सुंदर, पूरा राममय कर दिया आपने वातावरण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत और ये पहल है आपकी कि कुमाऊनी में अनुदित करने के बाद और इस तरह गायन और मंचन होगा, तो अभी से शुभकामनाएं हैं। आप रामलीला मंचन कुमाऊनी में प्रारंभ होने वाला है और प्रारंभकर्ता आप रहेंगे, उसकी पूरी तैयारी हो रही है, तो बहुत शुभकामनाएं। ये रामलीला नाटक छू जब ये हम प्रयास करनी आप कब तले तैयार है सकनी, बहुत ये तैयारी चल रहा है। आप देखो कोशिश करनी, अगर हजल तो आप सबको आशीर्वाद अखिल करोने का। राम नाम से राम कृपा और राम कृपा से सब कुछ, आप जैसे व्यक्ति संभव है सब कुछ, और शुभकामनाएं। अब बहुत बीच में हमारे अभी उदिता मंजू जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत है, और पटल पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। सभी का बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। और शुभ अवसर है, राम नाम का पावन यहाँ पर आज गुणगान होना है। इसके साथ ही अब मैं पहले जो हमारे वापी गुजरात से नंदी किशोर जी जुड़े हैं, हम उनको सुनना इसलिए चाहेंगे कि आज उन्होंने पहले ही मुझे बताया था कि उनका भी बहुत अति आवश्यक कार्य है, उन्हें जुड़ना है दूसरे मंच से कहीं, तो ससम्मान आपको आमंत्रित करते हैं। वापी गुजरात से नंद किशोर जोशी जी। अधिक समय मैं नहीं ले रही हूँ, सीधे आमंत्रण कर रही हूँ, आप आए और हम सबको अपनी रचनाओं से आनंदित करें। मंच को नमन करते हुए मंचासीन सभी महानुभावों को मेरे सादर नमस्कार। जन्मभूमि गरुड़ बैजनाथ, कर्मभूमि वापी गुजरात। स्वागत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आज राम नामक महिमा चल रही है, उन पूर्वजों पर कुमाऊनी में द्विशब्द लिख रहे। जब दिलीप, राजा दिलीप कोई संतान नहीं है उन्हें, वो टाइम में भी थोड़ा बहुत कुमाऊनी में लिखना सोच रहा है। प्रयास करेंगे। एक जैक विचार शब्द सिंह, एक रात छी होता है दयालु जनता शेख होता है, नीचे पे औलाद होता है दुखी छी, पूजा पाठ यज्ञ हवन सब करीब थाक बोची, सब करीबे थाक बोची, कोई आस कोई बाट नहीं मिल, सब अन्य पट, कोई आशे कोई बाट नहीं मिला, सब अन्य पट। भगवान परीक्षा लेनी शायद यह सोचा हुई थे, भगवान परीक्षा लेनी शायद यह सोचा थे। अब गुरु चरणों में और धैर्य प्रार्थना करें, अब गुरु चरणों में और धैर्य प्रार्थना करी। गुरु वंदना पूछ पाठ कर और बात बताई। कुल गुरुल बात बता, गौ माता सेवा का जमो में, कुल गुरुल बात बता, गौ माता सेवा का जमो में, राजपाट सब छोड़ जगह हूँ बात लागो, राजपाट सब छोड़ जगह हूँ बात लागो, गौ माता और अपन अर्धांगिनी लगे, गौ माता और अपन अर्धांगिनी लगे। जंगल में दिए गौ माता सेवा करने लगी, जंगल में दिए गौ माता सेवा करने लगी। पाछक दूध पे ही बात, अब यह दृश्य बड़ा मनोहारी है। पाछक दूध पे ही बात, पकाई बची दूध और उनर भोजन, जो गोरु के पाछा ऊपर जो दूध डालो, वो जो पकाई नो चल वो जो दूध आ जा करो सी वो ले लिया। पाछा दूध पे ही बात, पकाई बची दूध उनर भोजन, एक टाइम बची दूध और दिन भर वर्त करे, एक टाइम बची दूध, एक टाइम पे दूध और दिन भर वर्त करनी। पाँच दूध पे ही बात, पकाई बची दूध उनर भोजन, पकाई बची दूध उनर भोजन। एक साल पूरा हो, अब यह तपस्या करते करते उनको एक साल पूरा हो, एक साल पूरा हो, पिल्लर कोई आस नहीं सोचनी, अब वो सोचनी पिल्लर कोई आस नहीं सोचनी। तो यह सोचना उनको जैसा सोचना चाहिए, उससे क्या हो, उदगो में शेर झपट गो गोर पे, उदगो में जी शेर झपट गो गोर पे, गोरु पड़र डूडा, राजे राज परेशान है, आपके करूं क्या हल कर दे, आपके करूं क्या हल कर दे, कशिक गोरु जान बचो, कशिक शेर का नहीं बचो,
कशी वरू जान बचो, कशी शेर का मैं बचो। शेर मैशक भाषा में राजा कौन बैठो, शेर मैशक भाषा में राजा कौन बैठो। आज तो मैं गोरू का जरूर खून मेरा भूख ला रहा है। आज तो मैं गोरू का जरूर खून मेरा भूख ला रहा है। राज रानी कोणी गोर छोड़ हमको खा भूख मीठा, गोर का छोड़ हमको खा भूख मीठा। शेरा क्षमण हाथ जोड़ और कुणीन खा भूख मीठा, और कुणीन खा भूख मीठा। सेवा भाव समर्पण देख माँ दुर्गा प्रसन्न आएगे। शेरा रूप छोड़ अपन अष्टभुजा रूप में आएगे। शेरा रूप छोड़ अपन अष्टभुजा रूप में आएगे। वरदान मांग ये चाहे ये खुशी थी तपस्या दे, वरदान मांग ये चाहे ये खुशी थी तपस्या दे। तो यशु दिलीप से गो सेवा, यह जब दिलीप राजा दिलीप कोई संतान नहीं है वो टाइम तो अब कुलगुरु वशिष्ठ पास गई, उन्होंने कहा कि हम क्या करो। तब उन्होंने कुलगुरु यह बात उनको बताया कि जो वहां से जो दूध पीछो वो दूध पी बाद जो एक बीच में ला रू वो दूध अगर तुम रक्त दिया लिया पकड़ तुम के खाने। तो लास्ट में जब शेर को नाम नहीं तो आप खाने से वही सामने में राजा और आपको गर्दन तल करके उन्होंने कि तू शेर तो नहीं खा हम खले। तो वो सेवा भाव देख दे वो शेर को सिर्फ जगदम्बाट अपन वाहन से। तो जैसा राजा आपको बुने करते उस समय शेर अष्टभुजा रूप में माँ दुर्गा दर्शन दी और हुई बात फिर आगे चली और श्री रामचंद्र जी वन से चलते रहो। धन्यवाद, आभार। जय हो। बहुत ही धन्यवाद। आज तो राममय माहौल। बहुत बहुत सुंदर। अभी हमारे संचालक महोदय अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं मेरा जरा दूसरा ग्रुप में जोन सो आज्ञा सामने वापस आ। अच्छा, नमस्कार सब। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं यहाँ पर डॉक्टर भगवती जी भी दिखाई दे रही हैं, उनका स्वागत है। अय मंच तो हमारे उत्तराखंड इकाई छू तो कुमाऊनी ले मंच छू और हमारा साहित्यिक मंच ले छू तो जतुलिया कुमाऊनी भाषा में बुलाने उन्हें स्वागत छू और हिंदी भाषी ले हिंदी भाषा में भी आप गीत कविता रख सकते हैं। तो मैं इससे पहले आमंत्रित करना चाह रही हूँ, यहाँ पर हमारी हिंदी गुरु बहन दिखाई दे रही है, हिंदी गुरु से टाइटल आ रहे हैं। तो आप अगर आगे का संचालन संभालें तो आप सादर आमंत्रित हैं और अपनी रचना सहित आगे का आप संचालन कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो हमारी यहाँ पर उदिता जी भी दिखाई दे रही हैं। हाँ दीदी, पहले मंजू दीदी संचालन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा भी दूसरा अभी तो बच्चे का भी एक्चुअली इसी में नहीं तो हमारी मैं मंजू जी को ही बुलाना चाहूंगी क्योंकि हमारी भगवती जी भी आज व्यस्त हैं। उनका भी ये कथन था कि उनकी ड्यूटी कुछ और है, आज वो जुड़ी रहेंगी लेकिन उन्हें घर की भी कुछ देख रेख करनी पड़ रही है, छोटा बच्चा है उनके पास। नाती हेरो नाती बधाई नाती हेरो नाती देख रेख में छे। तो हमारे उदिता जी यहाँ हमारे संचालक रूप में लक्षण और हमारे कविता रूप में चर्चा रूप में लक्षण मैं उदिता जी को बुलाना चाहूँ और वो हिंदी में संचालन करेंगी तो भी अच्छा लगेगा। नहीं आप अगर आपकी आज्ञा आंखों पर, लेकिन अगर संचालन आप कर रही तो बहुत बढ़िया कर रही है, करते रहिए इसको। नहीं मैं चाहती हूँ संचालन कोई और करे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि हो सकता है बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ, कोई मैसेज और फोन भी आ जा रहे हैं तो वो क्रम भी अच्छा नहीं लगता है। आप इतना बढ़िया संचालन करती हैं, आइए आप संभालिए आगे की साहित्यिक यात्रा को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा आप उचित समझे और जहाँ पर बागडोर ढीली हो जाए वहाँ पर आप संभाल लीजिएगा। नहीं रथ की गति तीव्र चलती रहती है, मुझे मालूम है, आप संभालिए, बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसा कि पुष्पलता जी ने अभी अभी एक जिम्मेदारी सौंप दी है तो आपकी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगी कि इसको सही तरीके से आगे बढ़ाऊं, आपके इस सुंदर से
से कार्यक्रम को जैसा कि अभी तक आपने चलाया। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों का अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगी मैं हिंदी गुरु करके हैं हमारी छोटी बहन इंदिरा जी, और आपसे निवेदन है आप अपना काव्य पाठ शुरू करें और समय ज्यादा न लेते हुए मैं डायरेक्ट ही सबको बुलाऊंगी क्योंकि इतवार का दिन है, सबकी व्यस्तताएं हैं। बिल्कुल, तो स्वागत है। मैं आज के कार्यक्रम के सबसे पहले माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सुनील पाठक जी और विशिष्ट अतिथि श्रीमान मोहन जोशी जी, कार्यक्रम की संयोजक पुष्पलता दीदी जी और संचालन कर रही हमारी बड़ी दीदी मंजू पांडे उदिता जी, सभी को सादर नमन करती हूँ। और अन्य भी जितने कवि कविते नाम पता नहीं है लेकिन सभी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रही हूँ कि मुझे भी आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मैं एक्चुअली अभी दीदी ने जिम्मेवारी दे रही थी, मैं जिम्मेवारी से नहीं भाग रही थी। एक्चुअली अभी बच्चे का भी मेरा वो बाल कवि में प्रोग्राम है, तो अभी उसके बाद उसकी तैयारी करनी है, तो मैं इसीलिए तैयार नहीं हुई थी। तो मैं अपने इतना अच्छा राममय कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें मैं थोड़ा सा बेटियों को लेकर आ रही हूँ। कन्या पूजन होना भी जरूरी है, तो मैं कन्या से अपनी बात शुरू कर लूं। स्वागत। बेटी की क्या सोच रहती है उसे ही चाह नहीं कि कागजों पर प्यारी बिटिया लिखी जाऊं, चाह नहीं है कागजों पर प्यारी बिटिया लिखी जाऊं और अपनों के द्वारा ही कोख में ही मारी जाऊं, और अपनों के द्वारा कोख में ही मारी जाऊं। चाह नहीं कि बाबुल मैंने आसमां में पंख फैलाने की, तेरे आंगन बगिया में बाबुल मैं भी फूल सम खिलती जाऊं, मैं भी फूल सम खिलती जाऊं। यही चाह है तेरे अंगना में मैं तितली सी उड़ती जाऊं, मैं तितली सी उड़ती जाऊं। चाह नहीं कि मैया मैंने आंगन की बुलबुल बनने की, तेरी गोदी में ही जन्नत है माँ दूर न तुझसे जाने पाऊं। बस चाह यही है तेरी गोदी में मैं नन्ही मैना बन छिप जाऊं, मैं नन्ही मैना बन छिप जाऊं। बहुत सुंदर भैया, धन्यवाद। होड़ नहीं भैया से मेरी हर दौड़ जीत दिखलाने की, होड़ नहीं कि भैया से हर दौड़ जीत दिखलाने की, वो हाथ सदा मेरे माथ रहे रक्षा सूत्र सदा उस पर सजे। चाह यही है जीवन भर पीहर का द्वार खुला पाऊं, पीहर का द्वार खुला पाऊं। मैं बेटी हूँ पीहर घर की ससुराल गली भी जाना है, मैं बेटी हूँ पीहर घर की ससुराल गली भी जाना है। मुझे विदा कर पीहर अगना से अनजान कर मैं जब दोगे सौंप, ऐसा जो दे सम्मान और सहयोग, जो दे सम्मान और सहयोग। दो इतना बल मोहे विधाता निज कर्म पथ पर बढ़ती जाऊं, पीहर के संस्कारों की लाज हमेशा रखती जाऊं, लाज हमेशा रखती जाऊं। संग साथ में पति के कुल का मान सदा रखती जाऊं, सम्मान सदा करती जाऊं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, वाह शानदार। वास्तव में इंदिरा तिवारी जी, इंदु बहन का बहुत बहुत आभार। बेटियों का पूजन आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है और जिस तरीके से संस्कार तो बेटा और बेटी दोनों को ही चाहिए, लेकिन कई बार होता है बराबरी की बात कही जाती है। मैं सोचती हूँ सुरक्षा उसकी ज्यादा होती है जो कीमती ज्यादा होता है। हमारे घरों में लोहे की सरियाएं बाहर पड़ी रहती है और सोने की चीजें हम तिजोरी में संभाल के रखते हैं, तो मेरे हिसाब से कन्याएं वो स्वर्ण धन है हमारा, जिनकी सुरक्षा भी जरूरी है और जिनकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है और जिनका सम्मान और पूजन भी बहुत जरूरी है। लोहे के बर्तन को हम मंदिर में नहीं पूजते हैं जबकि सोने के सिक्कों की पूजा की जाती है। तो यही भाव आपकी पंक्तियों में था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना है।
और मैं अगले क्रम में आमंत्रित करूंगी बहुत आदर के साथ में मेरी बड़ी दीदी, बहुत स्नेही डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी को, कि वो अपना काव्य पाठ करें। दीदी आपकी व्यस्तता देखते हुए आपको पहले बुलाया, लेकिन आप सुनिएगा जरूर सभी को। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन उदिता जी। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री हैं, और कौन सा, मैं सोचती हूँ कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ आपने अपना एक परचम न लहराया हो। फिल्मी जगत से लेकर कहानियां लिखने से लेकर कविताएं लिखने से लेकर समाज सुधार से लेकर हर क्षेत्र में, और शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो ये बेटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। इतना आसान नहीं होता इतना आगे बढ़ना। खैर, बहुत अधिक समय नहीं लूंगी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी पुष्पलता जोशी जी आदरणीय जी, और मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय बहुत ही हंसमुख स्वभाव के, बहुत ही विनम्र स्वभाव के आदरणीय मोहनचंद जोशी जी, और साहित्य पुरोधा आदरणीय पाठक जी, हमारी प्यारी बहन रीमा हरबोला जी, और हमारी प्यारी बहन जिन्होंने अभी बेटी पर बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की, उन सबको मैं अभिवादन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। और जहाँ बात राम कथा की है, तो राम कथा तो ऐसी है कि जो कभी जिसका ना प्रारंभ हुआ ना उसका अंत हो सकता है, वो तो सनातन है। जब से ये सृष्टि का सृजन हुआ होगा तब से राम है, और राम का तो आज हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में राम शब्द कितना वैज्ञानिक है और कैसा इसका उच्चारण है, ओम और राम शब्द। इन राम शब्दों और इन ओम शब्दों पर इतनी ज्यादा रिसर्च हो रही है, इतना विश्लेषण हो रहा है। तो तुलसीदास जी ने बहुत ही बड़े वैज्ञानिक का एक दर्जा उन्हें हम दे सकते हैं। रामचंद्र जी के प्रति समर्पित हर प्रकार की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति की, मित्र भाव की भक्ति की, सखा भाव की भक्ति की, हर प्रकार की भक्ति की, लेकिन दास्य भाव की, स्वयं को दास और प्रभु को अपना स्वामी मान करके जो उन्होंने भगवान राम की भक्ति की। एक बार तुलसीदास जी ने किसी ने पूछ लिया, उनसे पूछा कि तुलसीदास जी कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, मन कहीं और होता है, लेकिन फिर भी हम भगवान का प्रार्थना, भगवान का नाम ले लेते हैं। तो क्या भगवान के उस समय के उस नाम का कोई अच्छा फल, कोई सुंदर फल हमें मिलता होगा, उसका परिणाम सुखद होता होगा क्या? क्योंकि हमारा मन उस समय भक्ति करने में नहीं था, लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं। हमारा मन नहीं लगा, लेकिन हम पूजा कर रहे हैं, फिर भी हम नाम ले रहे हैं, तो क्या उसका कोई फल मिलता होगा? बहुत सुंदर सा जवाब दिया तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा, तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को, रीझ भजो या खींच, तुलसी मेरे राम को, रीझ भजो या खींच, भौम पड़े जामे सभी, उल्टा सीधा बीज हो रामा, उल्टा सीधा बीज। उन्होंने कहा कि जमीन में जो बीज बो दिए जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि वो बीज उल्टे पड़े हैं जमीन में या सीधे पड़े हैं। उन्हें जमीन में वो जमीन तैयार करके उन्हें बो दिया जाता है, और उस बीज को बोते समय जरूरी नहीं ध्यान एक एक बीज की तरफ ही हो, ऐसा ध्यान नहीं होता, लेकिन फिर भी उन बीजों को सूर्य की किरणें मिलती हैं, खाद मिलती है, नमी मिलती है, और जल मिलता है, पानी, सब कुछ मिल करके उन बीजों के रूप में एक बहुत सुंदर सी फसल लहलहाने लगती है धरती पर। ठीक उसी प्रकार हे बंदे, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम का नाम स्मरण करते जाओ, चाहे मन से करो बेमन से करो, समय है तब, नहीं है जहां पर हो वहीं पर भगवान का नाम भजो। उस सुमिरन का फल निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत सुखद और बहुत संतोषदायी होता है, ऐसा उन्होंने कहा।
अब मेरा मन एक छोटा सा भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुनाने का हो रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो 2-4 पंक्तियां गुनगुनाऊं क्या? सुनाइए सुनाइए। स्वागत स्वागत। स्वागत। धन्यवाद। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, ये मन भगवान का मंदिर है, यहाँ पाप ना आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। शीश दिए प्रभु मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति हृदय में जगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, आधे नाम पे आ जाते हैं, है कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल चुकाने वाला। जो कोई प्रभु आते हैं, मोल चुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, अति मीठा है, अति मीठा है। वाह दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर संदेश युक्त भी था, चाहे आपका भजन हो चाहे और आपके विचार हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने तो इतनी सुंदर लहरें यहाँ पर बिखेरी कि मंत्र मुग्ध हो गए, और 4 पंक्तियां कहने से खुद को रोक नहीं पाए कि वो आदर्श राम का जीवन किया है कि धर्म का अर्थ धाम से पूछिए, कि धर्म का अर्थ धाम से पूछिए, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछिए, और कितने मीठे हैं बेसब्री के, पूछना है तो राम से पूछिए, पूछना है तो राम से पूछिए। जहाँ प्रेम है वहाँ राम है, तो हर रिश्ते में, हर आदर्श में राम है। अगर हम राम के जीवन का कण भर भी अनुकरण कर ले तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन सफल हो जाता है। ऐसा आपके द्वारा भी ये संदेश दिया गया, और बहुत कुछ मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी जो पढ़ा, आदरणीय जोशी जी ने जितना सुंदर संदेश अपनी पंक्तियों के माध्यम से दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्रम पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे बीच में हमारे कलयुगी जी, आदरणीय बड़े भाई भूपाल सिंह बिष्ट जी हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। काव्य पाठ की आप सादर आमंत्रित हैं। प्रणाम। सबसे पहले 1 सेकंड मुझे दीजिए। आज ये प्रारंभ में जुड़ने वाले थे, कुछ इनके साथ दिक्कत आई, और संचालन का जिम्मा भी आपका था आज, तो संचालक महोदय होने के नाते ने अब थोड़ा सा बाद में बुलाइए, पहले आगंतुक ना अब आप संचालन उदिता जी बहुत अच्छा कर रही हैं, उनको करने नहीं, संचालन वही करेंगी, लेकिन आपको अभी सुनना है तो आप सबसे पहले आप भाग में जाएं। नहीं, थोड़ा पनिशमेंट। चलिए राजू, ये पनिशमेंट मेरी ओर से नहीं, हमारी अध्यक्षा जी की ओर से है। उनको अधिकार है इस सब चीज का। नहीं, मैं ये सोचना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी दाद देते हैं, इनको जमे रहने दो, ये भाग जाएंगे। इन्हें बाद में बुलाइए। सबसे बहुत अच्छी बात।
इससे सबसे पहले इजाजत चाहता थोड़ा हूँ। सा जितने पटल पे मौजूद हो गए हैं, एक नाम सहित उपस्थिति हो जाए, आपको भी सुविधा रहेगी। हाँ, एक बार सबका नाम हाँ, और आप दीदी, क्रमानुसार बुला सकेंगी, दीदी तो मैं आप क्षमा थोड़ा चाहता सा हूँ, आप संचालन में सबसे इसको जोड़ लीजिए। इजाजत चाहता हूँ, मुझे कौशानी जाने के लिए थोड़ा मन हो रहा है, पहले तो आप आज्ञा देंगे राजू को बुलाओ। जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दादी सुना चुके हैं आपके। अच्छा अच्छा। मैं कौसानी के लिए, कौसानी महोत्सव में जाना चाह रहा हूँ ना, बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, मैं उठने को मन ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त चलिए करता हूँ। सभी को आप लोग का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। प्रणाम सबको। जय। जी, मैं अगले क्रम पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इसमें एक पटल पर